जिसमें जितना उनको इनकम आ रहा है। और ऐसे ही शख्सियत, ऐसे ही लोगों को मैं इस बार इनवाइट करूंगा जो आकर के इस कार्यक्रम के गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे शख्सियत आपके सामने है मिस्टर असफली साहब। इस बिजनेस को पिछले 7 सालों से लगातार सीख रहा हूं। बिजनेस करना नहीं चाहता था क्योंकि सरकारी जॉब में था। मैं अपने ग्रुप, मैं अपने मित्र राजेश जी को नाराज नहीं करना चाहता था। भाई जब मैं बिजनेस को नहीं मिला और हमारे मेंटर वाइसर के संघर्ष से लगातार इस बिजनेस को सीख रहा हूं। आज आप लोगों से मुझे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ताकत आई है। तो आज की विजिटिंग लीडर जो है गुरु माता कल्याणी मैडम का हम पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है साथियों। तो मैं चाहूंगा दिल से गुरु माता कल्याणी मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली। तो ज्यादा लंबा बात नहीं करेंगे, बस करोड़पति बन के बैठा हूं। आज हर कुछ है मेरे पास, बस सोचने का देर करता है, उसको पाने में मुझे देर नहीं लगता। तो अब तो 49 तरह का न्यूट्रिशन है, डीएचए साथ में है, इसको देना शुरू कर दो और उस बच्चे को 6 महीना के बाद खुद आप रिजल्ट आगे बता दो। कितने लोग इसको इस्तेमाल करवा चुके हैं सर? समय कम है, बात ज्यादा नहीं करनी है। तो आज हमारे पास आरसीएम बिजनेस के माध्यम से स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो ताली नहीं बजाता है। इस बिजनेस में कभी भी आप 20 ग्राम आप बिगनर नहीं बन पाओगे। और जिसके अंदर में ये कला है ताली बजाने का, मुस्कुराने का, बोलने का, वो इस बिजनेस का डायमंड है। आरसीएम के दीवाने की तमन्ना है रॉयल्टी दिलाने की, और वही कुछ खास है इस आरसीएम के दीवाने की। शिकायत हमें आपसे नहीं किसी सर से है। क्या जरूरत है इतनी अच्छी आरसीएम सिस्टम बनाने की? आप आए हैं किसी के बुलाने से मेहमान बनकर। कसम खुदा की 1 घंटा कल्याणी मैम को सुन के जाइएगा आप महान बनकर, जाइएगा महान बनकर। थैंक यू। महीना में जो टारगेट है, ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में रॉयल्टी बनाने का टारगेट है और हमारा खुद का स्टार प्लेनेरियम का टारगेट है। थैंक यू। अश्विनी कुमार नाम है बोकारो से। इस बिजनेस से पहला इनकम 547 रुपया, बड़ी इनकम 50 लाख, टोटल इनकम 22,50 लाख। आज से बिजनेस से पहले मैं एक पारा शिक्षक था। मैसेज के रूप में साथियों, ना झूठी तैयारी कर लो, झूठ परिवर्तन का समय आ गया। ना झूठी तैयारी कर लो, परिवर्तन का समय आ गया। और गणराज में हम सबको इतिहास रचाने कल्याणी मैं मांगेगा। राजेश कुमार एक कार ड्राइवर करता था और साथ सिस्टम वाइसर के माध्यम से मिला। और जो मेरा पहला इनकम था वो 517 रुपया और हाईएस्ट इनकम जो था वो 68,050। टोटल इनकम की बात करूं तो लगभग 42 लाख हुआ करता था उस समय। और मेरे पैर में बहुत दर्द होता था जब मैं सोने जाता था। और जब ये आरसीएम में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उस समय से मैंने बस 2 हफ्ते इसे यूज किया, मेरे पैर में जो दर्द होता वो हमेशा के लिए चला गया। ओपी सर्वर का बाप बोल सजा दो
को गुलशन का मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं। एक सुई खरीदने से लेकर के हवाई जहाज पे भी चढ़ने जाएंगे तो हर चीज का, हर किसी चीज का आपको टैक्स देना पड़ता है। और सबसे ज्यादा टैक्स जो देता है वो मिडिल क्लास देता है। जो गरीब है फ्री है, क्योंकि उनको सरकार की तरफ से फ्री में चावल, गेहूं, आटा मिल जाता है। जो अमीर है उनको सोचना नहीं है। जो मिडिल क्लास लोग है ना, सबसे ज्यादा टैक्स उन्हीं को देना पड़ता है। और आपके हर एक सर्विस में, हर एक चीज पे टैक्स देनी पड़ती है। लेकिन हम लोग बहुत लकी है कि अभी तक जय के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब भी मौका मिले एक बार बोलिए जय आसिया। अभी लगता है पैसों की बारिश शुरू होगी यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों से करना चाहती हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि यहाँ कुछ पढ़ाने आई हूँ, कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ कि कुछ सिखाने आई हूँ। मैं तो बस खुद जागी हूँ और आपको जगाने आई हूँ। हॉल में मेला है, ये जो लोगों का मेला है, ये एक बहाना है आपके घर से गरीबी को हटाने का और बीमारी को हटाने का। ऊपर वाले की मर्जी है, परमात्मा की मर्जी है, तभी आप इस हॉल में मौजूद हैं। वो चाहता है कि आप अपने गरीबी को, वो चाहता है कि दबाव के चक्कर से छुटकारा पाओ, एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जियो, तभी आपको यहाँ लेके आया है। ऊपर वाले की तरफ से तो हाँ है, आगे आपकी मर्जी। सिंपल सी, मामूली सी हाउसवाइफ, गृहिणी, होम मेकर, जो भी कर लीजिए, हिंदुस्तान में एक ऐसा काम जिसका ना कोई नाम है, ना कोई दाम है, ना कोई इनाम है, और फिर भी करते रहना पड़ता 24 घंटे काम। एक गृहिणी जब रात में सोती भी है ना, तो उसके सपना में आता है कि सुबह में उठ के ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, बर्तन कितना धोना है, कपड़ा कितना धोना है, आज पतिदेव नाराज है, कल सास गुस्सा है, परसों ससुर जी को खाना भी तय खिलाना है, बच्चा का क्या फरमाइश है, मतलब रात में भी चैन से नींद नहीं आता है। इसके बावजूद भी अगर किसी गृहिणी से पूछो कि क्या करती हो, तो बोलती कुछ नहीं करते। घर के लोगों से पूछो कि बेटा क्या करती है, तो बोलती कुछ नहीं करती, घर में रहती है। एक दिन के लिए कुछ नहीं करके देखिए, घर में कुछ आ जाता है। एक दिन के लिए अगर एक गृहिणी घर में बीमार पड़ता है, दूसरे दिन डबल काम करना पड़ता है। एक दिन की छुट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं करते हैं। क्यों बोलते हैं कुछ नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे करने का पैसा नहीं मिलता है। और दुनिया में एक बहुत बड़ी हकीकत है भैया, बात कराना भैया, सबसे बड़ा तो भैया, जिस काम को करने का पैसा मिलता है, जिस काम को करने से इनकम आती है, उसी काम को काम समझा। सबसे पहला सपना क्या होता है? मेरे पास पैसे होंगे, मायके में जाएंगे तो खूब खर्चा करेंगे। उस छोटे से गुल्लक में हम लोग सपना बना लेते हैं कि भाई के लिए क्या लेंगे, माँ के लिए क्या लेंगे, भतीजा के लिए क्या लेंगे, पूरा प्लानिंग सेट हो जाता है। जब मुझे ये बताया गया कि एक साबुन को यूज करने से 1 रुपया आएगा अकाउंट में, मुझे एक बात फटाफट समझ में आ गई। मैंने तुरंत जोड़ा कि मेरे घर में महीने में 4 से 5 पीस साबुन का खर्चा है। इसी रफ्तार से अगर खर्च हुई तो मेरे बुढ़ापे तक 1 लाख पीस साबुन का खर्च हो जाएगा। और अगर 1 लाख पीस साबुन खर्च होता है मेरे बुढ़ापे तक मेरे घर में, तो 1
को ढूंढने निकला। और जब वो ढूंढने निकला तो देखा कि गाय फंसी हुई है। वो अपने साथ और भी साथी को लेके आया और गाय को खींच के रस्सी से बाहर निकाला और शेर को मार के चला। क्यों हुआ ऐसा? गाय बताई उस शेर को कि देखो मैंने इसीलिए बोला था कि तुम मर जाओगे,